लातेहार में टीपीसी उग्रवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। मालूमात में मुठभेड़ के दौरान एक आईआरबी जवान घायल। नक्सलियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेज। जापान और चेक गणराज्य की कई कंपनियां झारखंड में करेगी निवेश। 7 दिवसीय विदेश यात्रा से लौटने के बाद सीएम का बयान, सूबे में रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। रांची में बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक आज। मिशन 2019 समेत कई मुद्दों पर पार्टी नेता करेंगे मंथन। राजनीतिक प्रस्ताव भी होगा पास। गोड्डा में सरकारी लापरवाही की भेंट चढ़ा एक और रिटायर्ड कर्मी। पेंशन नहीं मिलने से नाराज चतुर्भुज महतो ने तोड़ा दम। तंगहाली के चलते नहीं हो सका इलाज। जमशेदपुर में बेखौफ हुए अपराधी। कदमा इलाके में युवक को मारी गोली। टीएमएच में भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नियमों की धज्जियां उड़ाकर रांची में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का ऑडिशन। आयोजन करने वाली संस्था का नहीं हुआ है निबंधन। फिर भी मेयर आशा लकड़ा हुई शामिल। और जयपुर रणजी मैच में 423 रन पर सिमटी राजस्थान की पारी। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक झारखंड ने 2 विकेट खोकर बनाए 97 रन। कप्तान सौरभ तिवारी 56 रनों पर नाबाद। सुप्रभात, झारखंड आपसे मुखातिब हूं मैं शाहबाज। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ जो लातेहार से मिल रही है। यहां पर मालूमात के हुंदी गांव में सुरक्षा बलों और टीपीसी के बीच 3 घंटे तक मुठभेड़ हुई है, जिसमें आईआरबी जवान विकेश ठाकुर जख्मी हो गए हैं, जबकि मुठभेड़ के दौरान नक्सली भाग निकले हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों के जवान टीपीसी नक्सलियों की तलाश में चप्पे चप्पे पर छापेमारी कर रहे हैं। एसपी धनंजय सिंह सर्च ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एटीवी की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जगह जगह की तलाशी ली जा रही है कि कहीं पर कोई नक्सली छुपा हुआ तो नहीं है, क्योंकि सुरक्षा बलों के जवान लगातार टीपीसी नक्सलियों की तलाश कर रहे हैं। संवाददाता विकास तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये मुठभेड़ हुई है और जो जवान जख्मी हुआ है उसकी हालत कैसी है, और साथ ही बताइएगा कि जो सर्च ऑपरेशन है क्या वो अभी भी चल रहा है? जी शहबाज, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और मुठभेड़ स्टार्टिंग में हुई कि सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि टीपीसी वहां पे कोई बड़ी घटना को अंजाम देने को लेकर जमा हुआ है। उसी के जानकारी पे पुलिस वहां पे पहुंची। पुलिस को पहुंचता देख नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और दोनों तरफ से गोलीबारी होने लगी। उसी में एक जवान जो आईआरबी का है विकेश ठाकुर, वो घायल हो गया है। उसको सीने के पास गोली लगी है। अभी वर्तमान में उसकी स्थिति ठीक है। वो उसको हेरहंज थाना लाया गया है, जहां पे मेडिकल टीम पहुंचकर उसका इलाज कर रही है और उसको बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजने की भी तैयारी की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपको। तो फिलहाल जो है सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि वहां से सुरक्षा बलों को क्या कुछ मिलेगा, हाथ लग सकता है, क्योंकि टीपीसी के नक्सलियों की तलाश फिलहाल चल रही है और जो घायल हुए हैं जवान विकेश ठाकुर, उनका इलाज चल रहा है। जापान और चेक गणराज्य की कई कंपनियां आने वाले दिनों में झारखंड में निवेश करेगी। 7 दिनों के दौरे से लौटी सीएम रघुवर दास ने कहा है कि जापान की आईएसई कंपनी के साथ मिलकर झारखंड सरकार काम करेगी। तो वहीं उन्होंने बताया कि केंद्रीय कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कल जापान दौरे पर जा रहे हैं और इस दौरान भारत और जापान के बीच कौशल विकास पर MOU होगा। ऐसे में उन्होंने झारखंड के युवाओं को फायदा मिल सके, इसको लेकर कौशल विकास के समझौते में नर्सिंग को भी शामिल करने का आग्रह किया है। वहीं सीएम ने कहा है कि HEC के आधुनिकीकरण के लिए झारखंड सरकार ने चेक गणराज्य के साथ समझौता किया है। ISE कंपनी के साथ राज्य सरकार मिलकर काम करेगी। उसी तरह IT के सेक्टर में अभी हम लोगों ने NEC जो कंपनी है उसके साथ हम लोग जॉइंट वेंचर बनाकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अधिक से अधिक काम कैसे बढ़ाएं, इस दिशा में भी हम लोगों ने निर्णय लिया। और चेक रिपब्लिक जो कंट्री है वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफ़ी आगे काम करती है, तो एक MOU HEC के आधुनिकीकरण करने के लिए। रांची में आज बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें मिशन 2019 पर मंथन किया जाएगा और साथ ही प्रदेश के मौजूदा हालात पर भी पार्टी नेता चिंतन करेंगे।
हालांकि इससे पहले रविवार को पार्टी कोर कमेटी की बैठक भी हुई, जिसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ, केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत समेत कई पदाधिकारियों ने शिरकत की। बैठक में कार्य समिति की बैठक के लिए नीतिगत निर्णय लिए गए। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 16 तारीख को रांची में संपन्न होना है। उस निमित्त कोर कमेटी और प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक में उसके कार्यक्रमों की रचना कैसे किया जाता है, मिनट टू मिनट कैसे तैयार किया जाता है, इस पर हम लोग विचार करते हैं। और साथ साथ हम कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रस्ताव और संगठनात्मक विस्तार के लिए हम लोग कौन कौन सा कार्यक्रम तय करेंगे, उसकी योजना हम लोग कल बैठ के बनाएंगे। और विपक्ष की जो राजनीति है, विपक्षी दलों की राजनीति है, उसकी भी हम समीक्षा करेंगे। और साथ साथ झारखंड सरकार डिजिटलाइजेशन पर विशेष जोर दे रही है और अब बात डिजिटल डिस्पेंसरी तक पहुंच गई है। लेकिन हैरत की बात यह है कि सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के बंद पड़े टेलीमेडिसिन विभाग पर ना तो सरकार की नजर है और ना ही रिम्स प्रबंधन की। एक रिपोर्ट। प्रदेश के दूर दराज के सीएचसी, पीएचसी में बैठे चिकित्सक डिजिटल डिस्पेंसरी और टेलीमेडिसिन के जरिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह पर रोगियों का इलाज कर सकें, इसके लिए सरकार सूबे में 100 डिजिटल डिस्पेंसरी खोलने की योजना पर काम कर रही है। हम 100 डिजिटल डिस्पेंसरी टेलीमेडिसिन से लिंक करके इसका भी प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। और ये जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो हमारे पीएचसीज हैं, उनमें हम स्थापित करेंगे। डिजिटल डिस्पेंसरी की योजना सुनकर हर कोई उत्साहित होगा, लेकिन आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में 1 दशक पहले ही टेलीमेडिसिन विभाग की स्थापना हो चुकी है, पर यह विभाग 6 साल से बंद पड़ा है। दरअसल 2006 में ही टेलीमेडिसिन विभाग खोला गया। मकसद इंटरनेट के जरिए विशेषज्ञों से जुड़ने का था, लेकिन अब पीपीपी मोड पर 100 डिजिटल डिस्पेंसरी खोलने की बात की जा रही है। पहले से मौजूद संसाधनों के उपयोग की जरूरत सरकारी तंत्र को नहीं है। ऐसे में योजना के औचित्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। टेलीमेडिसिन से हम ऐसे केसेस को बाहर के डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं जिसमें कि हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते हैं। जैसे जो हमारा हायर सेंटर है इंडिया में या इवन विदेश में भी, वहाँ के भी डॉक्टर का मदद ले सकते थे कुछ डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड केसेस में, उससे हम लोग वंचित रह जा पा रहे हैं। तो इससे था कि अगर वो रन करता तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के मरीजों को ज़्यादा इससे लाभ मिलता। राज्य के दूर दराज के इलाकों में बीमार लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार डिजिटल डिस्पेंसरी योजना पर काम कर रही है। पर हैरत की बात यह है कि सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में करीब 1 दशक पहले खुला टेलीमेडिसिन विभाग 6 वर्षों से बंद पड़ा है। अगर टेलीमेडिसिन विभाग सही से काम किया होता तो न सिर्फ रिम्स के डॉक्टरों और छात्रों को फायदा होता, बल्कि दूर दराज के इलाकों में बैठे लोगों को भी यहां से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती थी। कैमरामैन हरे कृष्ण पाठक के साथ उपेंद्र कुमार, ईटीवी न्यूज, रांची। जामताड़ा सदर अस्पताल में न्यू चाइल्ड यूनिट की स्थापना की गई और इस 10 बेड वाले यूनिट का निर्माण बेंगलोर की कंपनी ने किया है। हालांकि अस्पताल में डॉक्टर्स की भारी कमी है। सिविल सर्जन ने हालात जल्द ही सुधरने का दावा किया है। इन सब के बीच स्थानीय जेएमएम विधायक ने विभाग पर पैसों के बंदरबाट का आरोप लगा दिया। गंभीर रूप से जो पैदा बच्चा लिए और गंभीर बीमार है उसको रखा जाएगा, तो उसके तहत हमारे 10 बेड का अस्पताल सृजित हुआ है। हमारे यहाँ इसके पहले एक शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भी थे, कुमार सरोवर करके, और एक सुबोध कुमार हमारे पूर्व से ही डॉक्टर हैं। और अब बात सिस्टम की मार की। गोड्डा जिले के मखनी पंचायत के चतुर्भुज महतो ने जिस शिक्षा विभाग में नौकरी की, रिटायर होने पर उसी विभाग की लापरवाही की वो भेंट चढ़ गई। आर्थिक तंगी ने उनकी जान ले ली है।
चतुर्भुज महतो 2013 के फरवरी महीने में सेवानिवृत्त हुए, लेकिन पेंशन शुरू करवाने के लिए चक्कर पर चक्कर काटते रहे और मानसिक रोग से ग्रसित हो गए। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम आला अधिकारियों से पत्राचार किया, लेकिन पेमेंट कभी रेगुलर नहीं हो सका और आखिरकार 4 साल के बाद मुफलिसी के आलम में उनकी जान चली गई। परिजनों का आरोप है कि अगर विभाग ने पेंशन की राशि का सही समय पर भुगतान कर दिया होता तो आज शायद वो जिंदा होते हैं। 28/2/2013 को उसके बाद एक बार पैसा मिला, उसके बाद फिर हम लोग का पैसा रुक गया। उसके बाद DSC केस करके और उसके बाद जो पैसा आज तक नहीं मिला है, जो कि पैसा के अभाव में हम लोग पापा का इलाज नहीं करवा पाए और अभी तक पेंशन चालू नहीं हुआ और न कोई सरकारी मदद से हम लोग को पैसा। उधर जमशेदपुर में बेखौफ अपराधियों ने शक्ति महतो नाम के एक युवक को गोली मार दी, जिसे आनंद फानन में TMH में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि कदमा के रामनगर के पास बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने शक्ति को गोली मार दी। दोनों ही आरोपी हेलमेट पहने हुए थे। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। में गोली लगी है, हम लोग छानबीन कर रहे हैं क्या मैटर है, लेकिन अभी तक पूछताछ से क्रम में जो बात आई है उसके द्वारा बताया गया कि किसी तरह कोई विवाद नहीं है। फिर भी हर एस्पेक्ट पर हम लोग गहराई से जांच करेंगे और जो भी तथ्य सामने आएगा उसी कालोक में हम लोग। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रदेशवासियों से दीपावली पर मिट्टी के दिए जलाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मिट्टी का दिया जलाने से गरीब कुम्हार भाइयों के घर में समृद्धि आएगी और सीएम ने कहा है कि पार्टी के सांसद, विधायक और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर मिट्टी का दिया बांट रहे हैं। हर जिले में स्वयं हमारे MLA, हमारे MP स्वयं दीवा गरीब के बीच बांट रहे हैं। इससे निश्चित रूप से जो हमारे कुम्हार भाई हैं, प्रजापति भाई हैं, तो उनका स्वावलंबन भी होगा। और मैं समझ झारखंड वासियों से और आप सब से भी कि कम से कम ठीक है घर आप टूनी से सजाएं, लेकिन जो दिया दीप जरूर आप, जो हमारी पुरानी परंपरा दिया के माध्यम से हम दिवाली को मनाएं, क्योंकि दिया हमें खुद जलकर हमें उजाला करने का काम करे। राजधानी रांची के स्कूलों का हाल तो कुछ हद तक सही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्कूलों में बने शौचालय गांव के सामूहिक शौचालय साबित हो रहे हैं। दरअसल कई स्कूलों में तो टॉयलेट है, लेकिन वहां पर बच्चे नहीं बल्कि आसपास के रहने वाले ग्रामीण ही उसको इस्तेमाल करते हैं। गंदगी के अंबार के बीच स्कूली छात्रों को खुले में शौच करने की मजबूरी है, तो वहीं स्कूल के शिक्षक संसाधनों की कमी का रोना रो रहे हैं। शौचालय के बिना तो स्कूल की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं और मेरे यहाँ तो कुएड है, कुएड नहीं भी है तो अगर हम स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए हैं, स्कूल हो या घर हो कहीं भी, तो स्वच्छ तो रहना है, स्वस्थ रहना है तो स्वच्छ रहना है और मानसिकता बदलने की आवश्यकता। जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी तो स्वच्छता कहीं नहीं आ सकती। पिछले बार से ये योजना शुरू हुई है। पिछले बार हमारे लगभग 14,000 विद्यालयों ने अप्लाई किया था, जिसमें से फाइनली 8,000 उस मानक पर ये खरा उतर आए। उसके बाद स्टेट लेवल पर जो सिलेक्शन हुआ उसमें करीब 28 विद्यालय सिलेक्ट हुए। हजारीबाग के इचाक प्रखंड के पुरनपनिया गांव के लोग श्रमदान के जरिए सड़क निर्माण में जुटे हैं। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि पहाड़ों की तराई में बसे गांव के लोगों को शहर जाने में काफी कठिनाइयों का सामना हुआ करता था। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी ज्यादा सहयोग नहीं मिला और आखिरकार थक हार कर ग्रामीणों ने खुद ही सड़क निर्माण का बीड़ा उठाया। सड़क बन जाने से लोगों की परेशानी काफी कम होने की उम्मीद है। यहाँ हम लोग सड़क बना रहे हैं। हमारा गांव है पुरनपनिया, बहुत 6 किलोमीटर जंगल के अंदर नीचे है। यहाँ हम लोग का बहुत दिक्कत होता है कि यहाँ कोई सड़क की सुविधा नहीं है। किसी तरह हम लोग बार बीमारी में पड़ते हैं तो यहाँ टांग करके चढ़ाना पड़ता है 6 किलोमीटर। राजधानी रांची का नगड़ी प्रखंड इन दिनों केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रयोगशाला बना हुआ है। सरकार अपने हर महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत नगड़ी से ही करती है, लेकिन क्या वाकई ही नगड़ी विकास के दौर में सबसे आगे है? एक रिपोर्ट देखिए। बात ऑनलाइन म्यूटेशन की हो, लगान रसीद की हो या फिर ODF से लेकर कैशलेस और PDS सिस्टम में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन की, सरकार हर वो प्रयोग नगड़ी में करती है जिसमें उसे अपना नाम रोशन करना रहता है और कागजों पर इस प्रखंड को अव्वल भी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन हकीकत इससे कहीं अलग है। नगड़ी न तो पूरी तरह कैशलेस हुआ और न ही ODF।
कैसे काम चलता है? बाल बच्चा परिवार कैसे जाता है? क्या करेंगे, तो है ये नहीं है तो मैंने कहाँ जाते हैं आप लोग? शौचालय जाएंगे उधर के, जाते हैं खेत तरफ। कम से कम 70-80 घर अभी बसीला में बाकी है, शौचालय बनना अधूरा है। सरकार पेमेंट भी नहीं कर रही है अंचल। आप अगर जाकर पता करना है तो कर सकते हैं। कैशलेस के बारे में तो यहाँ का कहा जाए सचमुच तो 70% आदमी को कोई जानकारी नहीं है, और आज तक हम भी क्या कैशलेस है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कैसे ऑनलाइन पेमेंट होगा बताइए? कैसे ऑनलाइन पेमेंट होगा? जब मशीन आएगा तब ना होगा सर। मेरे पास अभी तो नहीं दिया हमको। अभी नहीं, आप क्यों नहीं जाके बैंक से संपर्क किया? संपर्क किए तो उसमें ट्रांजैक्शन का कुछ कंडीशन है कि आपको इतना ट्रांजैक्शन करना होगा। अच्छा। तो उतना ट्रांजैक्शन यहाँ होगा नहीं, तो फिर फेलवर कर जाएगा सर। यहाँ तक कि इसी महीने नगड़ी प्रखंड में डीबीटी की शुरुआत भी कर दी गई है, लेकिन आलम ये है कि लोग पेटीएम तक का नाम नहीं जानते। हालांकि उपायुक्त के मुताबिक सर्वे के आधार पर शौचालय बनाए गए हैं और कैशलेस की व्यवस्था भी है, बस लोग जागरूक नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि टॉयलेट्स नहीं बने होंगे और ओडीएफ डिक्लेयर होगा। अगर कहीं पर हो सकता है कि 1-2 घरों में विवाद अगर होगा कि 4 भाई हैं, एक भाई जाने नहीं देता है, तो वैसे विवाद को वेरिफिकेशन में अगर कोई ऐसी संभावना आएगी तो हम लोग उसको ये करेंगे। कैशलेस थोड़ा एक आदत में चेंजेस के को भी नोटिफाई करता है। हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया हुआ था, उस समय हम लोगों ने एप्लीकेशंस भी काफ़ी डाउनलोड कराए थे। अब उसका प्रयोग जो है वो लगातार करें, ये इंश्योर करना, जो ट्रेनिंग लेते हैं उनको भी इंश्योर करने का जिम्मेवारी। झारखंड सरकार की तमाम योजनाएं पायलट के तौर पर रांची के नगरी से शुरू होते हैं, चाहे ओडीएफ की बात करें, कैशलेस सिस्टम की बात करें, या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र या ऑनलाइन म्यूटेशन। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जरूर यहाँ बड़ा काम किया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर विकास कागजों में दिखता है, और यही वजह है कि आज भी यहाँ के लोग कैशलेस सिस्टम से कहीं ना कहीं कोसों दूर हैं और लोगों को उन योजनाओं का फ़ायदा नहीं मिल रहा जिसको सरकार ने सबसे पहले नगड़ी प्रखंड में स्थापित किया था। कैमरामैन कुणाल के साथ अमित कुमार, ईटीवी न्यूज़, नगड़ी, रांची। हर बार की तरह इस बार भी दीपावली पर चाइनीज सामानों के बहिष्कार की मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन बावजूद इसके कुम्हार माटी के दिए बनाते हैं तो उनकी माली हालत बेहद खराब नजर आ रही है। घाटशिला के मुसाबनी में कई परिवार ऐसे हैं जिनके घर चूल्हे तक नहीं जल पा रहे हैं। गरीबी और मुफलिसी के इस दौर में दिए बनाने की उनकी मजबूरी है। कुम्हारों का आरोप है कि बाजार में उन्हें दुकान लगाने की इजाजत नहीं मिलती, लिहाजा गांव में ही रहने की मजबूरी है और औने पौने दामों पर ही मिट्टी के सामान बेचने की उनकी मजबूरी है। नहीं दे रहा, हम लोग लकड़ी से लेकर के पूरा पुआल है, मिट्टी, हम लोग सब चीज खरीदना पड़ रहा। जगह वाला भी मट्टी जमीन वाला भी ले रहा है दाम, तो हम लोग सब चीज टोटली चीज हम लोग खरीद के करना है। बाले बच्चे हम लोग भिड़ते हैं तब जाकर हम लोग खाते हैं। हम लोग को कुछ सुविधा सरकार नहीं दे रहा है। हम लोग को सरकार को सुविधा चाहिए कि कुछ हम लोग को सुविधा मिलना चाहिए। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार चाहते हैं कि हम लोग को मट्टी कहाँ पर दाम मिल रहा है, आपका जो सुविधा चाहिए। लकड़ी कहाँ पर है, टाल है तो हमें सुविधा चाहिए। वर्तमान हम लोग जैसे बेचते हैं बाजार में, उसको हम लोग को सुविधा चाहिए। हम लोग को दुकान में बैठने के लिए बाजार वाला भी नहीं देता है, नहीं बैठने साइड में। अपने 2 दिवसीय दौरे पर सरायकेला पहुंचे गोवर्धन मठ, पुरी, पीठाधीश्वर मठ जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का जोरदार स्वागत किया गया। स्थानीय मारवाड़ी धर्मशाला में प्रवचन कथा में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। शंकराचार्य ने मानव जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दिया। जयपुर में झारखंड और राजस्थान के बीच खेले जा रहे रणजी मैच में राजस्थान की पहली पारी 423 रनों पर सिमट गई है, तो वहीं दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक झारखंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 97 रन बना लिए हैं। झारखंड की शुरुआत हालांकि अच्छी नहीं रही और दोनों ही ओपनर्स जल्द ही पवेलियन लौट गए, लेकिन बाद में कप्तान सौरभ तिवारी ने 56 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए स्थिति को संभाले रखा है। झारखंड की टीम अब भी राजस्थान से 326 रन पीछे है। दुमका के इंडोर स्टेडियम में चल रहे 2 दिवसीय जनजातीय राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव का समापन हो गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कल्याण मंत्री लुइस मरांडी ने शिरकत की। 2 दिनों के महोत्सव में क्षेत्रीय भाषाओं की लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में बेहतर स्टोरी के लिए चयनित फिल्मों को पुरस्कृत किया गया।
और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन झारखंड की खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग ऑन कीजिए news18 झारखंड.com।